पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, ध्यान शिविर क्यों लगाया जाता है? ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है निर्विषय मन हो जाना, संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना। ध्यान क्या है नाम की पुस्तक जिसके पास न हो, कल पुस्तक तो खुलना चाहिए, वो ले लेंगे। बहुत छोटी सी है और उसको समय पर पढ़ते रहें और उसमें सब बात बताई गई है। शायद पहला ही वाक्य कुछ न सोचना ध्यान है। आत्मा निर्विकल्प है, जीव में कोई कल्पना नहीं। गाढ़ी नींद में कोई कल्पना नहीं रहती, शुद्ध चेतन में कोई कल्पना नहीं है। कल्पना से मुक्त हो जाना ध्यान है, लेकिन इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचना तत्काल संभव नहीं। इसलिए कोई आधार में मन ठहराना। ध्यान क्या है में लिखा गया है, पहले साकार योग, सगुण साकार योग। जिस महापुरुष में, संत में, गुरु में किसी को श्रद्धा हो, उसके चित्र को मन में ले करके मन उसी में रोकना, ये साकार योग है। ये आदत बनाना है एकाग्र करने के लिए। बैठे आंखें बंद के, बंद आँखों में जो दिखाई दे उसी को देखना, उसी पर मन ठहराना और कुछ न सोचना, दृष्टि योग है। आंखें बंद के, अंधकार दिखाई दिया, प्रकाश दिखाई दिया, अपने तरफ से कोई कल्पना न करना, जो दिखाई दे केवल उसी में मन को रखना, ये दृष्टि योग है। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर ख्याल रखना और कुछ न सोचना, स्वर योग है। किसी बिंदु की कल्पना कर लेना, मस्तिष्क में, हृदय में, कंठ में, उसी मन ठहराना, बिंदु योग है। आवाज़ शरीर में उठती है, कान बंद करने पर ये ज़्यादा सुनाई देती है। जिसका अभ्यास से बिना कान बंद किए सुनाई देता है, उसमें मन ठहराना शब्द योग है। ये सब खूंटे हैं मन को ठहराने के लिए। ध्यान शिविर की पीरियड में मैं 2 पर बल देता हूँ, दृष्टि योग, स्वर योग। आंखें बंद करो, बंद आँखों में जो दिखाई दे, अंधकार प्रकाश, केवल उसी में मन को रखो और एकाग्र हो। जिसको पसंद हो स्वर योग, सांस पर मन ठहराए, ये दोनों क्रिया योग है। इसके आगे साक्षी भाव है, जो राजमार्ग है साधना का, संकल्पों का त्याग। एक आदमी नदी के तट पर बैठा है और नदी की तरंगों को देखता है, उसमें बहता नहीं है, केवल देखता है। ऐसे मन के संकल्पों को केवल देखो, उसमें बहो ना। ये साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है। ये अंतिम साधना है, संकल्पों को देखना, उसमें न बहना। बह जाओगे, पता नहीं क्या क्या सोचने लगोगे। ख्याल हो, सावधान हो जाओ। 10 बार बोलो, 11वीं बार चेत करो। 50 बार बोलो, 51वीं बार ध्यान दो। 100 बार बोलो, 101वीं बार सावधान हो जाओ। लगे रहो, घबराओ ना। साक्षी भाव, दृष्टा भाव इसे कहते हैं। ये अंतिम साधना है।
जब संकल्प रुक गया, कोई संकल्प नहीं उठता है, ये विश्राम है, अंतिम स्थित है, संकल्प शून्य अवस्था, स्वरूप स्थित। इसको कहते सहज समाधि। आपका सहज स्वरूप चेतन है, आपका देह सहज स्वरूप नहीं है, रंग सहज स्वरूप नहीं है, अवस्था परिस्थिति योग्यता सहज स्वरूप नहीं है। आप विद्वान हैं, अविद्वान हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, बड़े हैं, ये सब आपका स्वरूप नहीं है। आपका शुद्ध चेतन स्वरूप है। उस शुद्ध चेतन में स्थित हो जाना, अपने आप शांत हो जाना, सहज समाधि है। संकल्प शून्य हो गया, ये साधना नहीं है, साध्य है। साधना तो दृष्टाभ्यास है, साधन दृष्टाभ्यास है, और दृष्टाभ्यास करना साधना है। साक्षी भाव, इसमें भी सब नहीं ठहर पाते हैं शुरू में, नए साधक हैं। एक बार नवपारा में ध्यान शिविर जब था, 10 वर्ष हो गए होंगे, एक महंत थे बुजुर्ग। उस समय मैं शायद तीसरे दिन दृष्टा अभ्यास कहा कि बंद आँखों में जो दिखाई दे उसी में मन ठहराओ, अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे। अगर कोई देर तक एकाग्र भाव से बंद आँखों पर ध्यान रखे तो अंदर में आँख में गर्मी, प्रकाश, बादल जैसा, बाल जैसा, कोहरा जैसा, सड़क जैसा, मंदिर जैसा, पर्वत जैसा दिखाई देने लगता है। वो कुछ नहीं रहता है, केवल नेत्र विकार रहता है। तो एक एकाग्रता के लिए बहुत सरल साधन है। मैंने जब बताया तब दूसरे दिन वो महंत मुझसे मिलके कहा कि साहब मैं भाग जाने वाला था, मेरा मन ठहर नहीं रहा था, कल आपने बताया इसको, बस इसमें रम जाता हूँ। ये सबसे सरल साधन है। आंखें बंद करो और बंद आँखों में जो दिखाई दे, अंधकार प्रकाश, उसी में मन को रोको। दूसरा स्वर योग है, सांस आती जाती है। सांस दिखने की चीज़ नहीं है, अनुभव की चीज़ है। ये सूक्ष्म है, सांस पर मन ठहराओ। इसमें अनेक साधक हैं जो बहुत पुराने हैं, वे दृष्टि योग स्वर योग नहीं करेंगे, वो साक्षी भाव में रहेंगे। इसलिए मैं एक साधन में नहीं बांधता हूँ, जिस योग्यता के जो हैं वैसा करें। पहला मैंने साकार योग कहा, किसी को यही प्रिय है कि किसी संत या गुरु का जिसमें उनकी श्रद्धा है, उनका चित्र मन में ले लिए, उसी में मन ठहराते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। एक शुभ खूंटे में मन को बांधना है, ये पहला अभ्यास है। फिर साक्षी भाव द्वारा संकल्पों का त्याग, और त्याग होते होते जब संकल्प रुक गए, बस वही अंतिम स्थित है। संकल्प नहीं रुके तो भी साक्षी भाव में हैं और संकल्पों को त्यागते रहते हैं, तो पूरी सफलता है। मन का बोझा सब उठाए घूम रहे हैं, दुख कहाँ है? मन की गड़बड़ी से। केवल मन को जीत लेने वाला, मन को शुद्ध कर लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। सबको अपने ऊपर अनुकूल करने के चक्कर में न पड़ो, बहुत धन दौलत के चक्कर में न पड़ो, विद्वान और उच्च पदाधिकारी होने के चक्कर में न पड़ो, गुरु बाबा होने के चक्कर में न पड़ो। मन को ठीक करो, मन ठीक हो। मन ठीक होने पर दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसको वही दुख हो सकता है जैसे फोड़ा फुंसी, जर बुखार, शरीर का रोग हो जाए, चोट लग जाए, शारीरिक दुख हो सकता है, भूख प्यास लग जाए, मन का दुख समाप्त हो जाएगा। मन का दुख समाप्त होना ही जीवन की परम उच्च अवस्था है। अच्छे अच्छे ज्ञानी मन के दुख में जलते हैं,
जानते हैं, तीव्र हैं, शास्त्र मर्मज्ञ हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, लेकिन अहंकार बस मन में उलझे हैं। ये अहंकार के खूंटे में हम बंधे हैं, इसलिए जल रहे हैं। अपने अहंकार के खूंटे को तोड़ दो, विनम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, मन को शोध डालो, मन को साफ कर लो। ऑब्जेक्शन दूसरे न करो, दूसरे सब ठीक है, सबको ठीक करके ठीक होना चाहते हो, कोई कर पाया है? गलत तो यह है कि हमारे मन में अहंकार है, असहनशीलता है। अपने मन के अहंकार को तोड़ दो, अत्यंत सहनशील हो जाओ, सागर की तरह गंभीर हो जाओ, शीतल हो जाओ। ये जीवन की ऊंचाई है। मन को वश में करना यही जीवन का परम फल है। इसी को साधने के लिए, इसी को बताने के लिए, इसी का प्रशिक्षण देने के लिए ध्यान शिविर का आयोजन वर्षों से किया जाता है। पारखी संत ध्यान करते थे। मुझे याद है, मैं बढ़ारा आता था, जो मेरा गुराश्रम है। मेरा शरीर जहाँ जन्मा वहाँ से बहुत दूर नहीं था, 10 किलोमीटर होगा। और आता था गुरु जी के आश्रम पर, तो सुबह देखता था कि संत ध्यान में बैठे हैं, अपने अपने आसन पर बैठे हैं, आंगन में बैठ गए हैं। शाम को भी कोई कहीं बैठा है। ध्यान करते हुए मैं पहले से देखता हूँ। मैं अपने ढंग से ध्यान करता था, ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण का। लेकिन जब पारक सिद्धांत का बोध हुआ तो ऐसा करने लगा, और सदा ध्यान करता था। यहाँ आश्रम बना तब से नींव डाल दी गई, सुबह सब ध्यान में बैठे। और ये काफ़ी दिन हो गया, 77 से हम लोग बैठे प्रीतम नगर में। और काफ़ी दिनों के बाद तभी आयोजन किया गया कि भक्त लोग भी लाभ लें और सीखें, समझें, और उसका परिणाम अच्छा हो रहा है, इसलिए आयोजन किया जाता है। इसको सफल बनाने के लिए आपको चाहिए कि हल्का खाएं, खाते समय बहुत सावधान रहें। परोसने वाले ज़्यादा न परोस दें, 3 बार परोसें कोई हर्ज नहीं, थोड़ा थोड़ा परोसें, जिससे कि पतरी में छूटे ना, बर्तन में छूटे न भोजन। और लेने वाले सावधान रहें, भोजन संतुलित करें। सुबह जलपान मिलेगा, दोपहर को गर्म भोजन, शाम को भी गर्म भोजन। कई ध्यान शिविरों में दूसरे मतों के तो दोपहर को भोजन देंगे, शाम को एक एक केला दे देंगे बस, कहीं कुछ। लेकिन यहाँ भी पहले विचार हुआ कि कैसे किया जाए, तो हुआ कि दोनों टाइम भोजन दिया जाए, सुबह जलपान दिया जाए, साधक स्वयं हल्का खाएं, इधर से प्रतिबंध न किया जाए। और तभी आप बैठने में आनंदित होंगे जब हल्का खाएंगे। अब आदत बनेगी, ऐसा रोज खाना चाहिए। हम लोग तो इसके लिए पूरा अभ्यास रखते हैं। हल्का खाने का आनंद जो जानते वो जानते, मैं खुद जानता हूँ। इतना काम आज तक मैंने किया, पेट भर भर के खाता तो अब तक बड़ी तोंद हो जाती, और पड़ा रहता बिस्तर पर, और 4 शिष्यों से मुक्की लगवाता, लेकिन किसी से पैर नहीं छुआता हूँ कभी। मुक्की लगाने की कोई बातें नहीं। और काम अभी भी करता हूँ, इसलिए कम खाने का आनंद। हमें लोग शिकायत करते हैं आप दुबले हैं, मैं कहता हूँ मैं दुबला ही रहना चाहता हूँ।
दुबले हैं लेकिन स्फूर्ति है। कम खाओ, ये विश्वास करो, कम खाने में आनंद है। कम खाने से टट्टी साफ होती है, ज़्यादा खाने से कब्ज बढ़ती है। जो हम खाते हैं छोटी आंत में जाती है चीज़ और वहाँ पचती है, वो फुहारे के रूप में बड़ी आंत में जाती है और छोटी आंत में कुछ नहीं रह जाती है। जब वो पकी नहीं रहती, ठीक से पची नहीं रहती है, तो बड़ी आंत में जा कर के वह उसके दीवार में चिपकती है। टट्टी बैठने पर उतरती नहीं, कुछ थोड़ी उतरी, बाकी इधर उधर चिपकी रही। जो चिपकी रहती है वो बराबर सड़ती है, तो उसमें गैस बनती है और ये लगातार होते होते कुछ टट्टी निकल जाएगी, कुछ पड़ी रहेगी, दीवार में चिपकी रहेगी। ऐसे सड़ते सड़ते गैस की बीमारी हो जाती है और वो गैस शरीर के किसी भी कमज़ोर अंग को रोगी बना देती है। और जो संतुलित खाता है, जल्दी पचने वाली चीज़ चबा करके कड़ी भूख लगने पर और कम खाता है, छोटी आंत में ही काफ़ी पक जाती है। रही कसर बड़ी आंत में, बड़ी आंत सोख लेती है रस और टट्टी खिल जाती है और जाने पर सोच में उतर जाती है। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस पीरियड में तो सबको 2-2 घंटे 4 बार बैठना है, इसलिए कम खाने पर सदैव ध्यान रखो। और ये भी ध्यान रखो थाली में अन्न छूटे ना। यहाँ कोई ऐसे नहीं कि जानवर रखे गए हैं और ले जाकर के कोई नाद में डाल दिया जाए। इसलिए सावधानी से भोजन लो और परोसने वाले सावधानी से परोसें। मौन की आवश्यकता है। जो यहाँ कारबरदारी है उनको मजबूरी है, उनको बात करना पड़ेगा। मुझे सबसे ज़्यादा बोलना है तो मजबूरी है, लेकिन साधक जो ध्यान शिविर में आए हैं उनको मजबूरी नहीं है, एकदम मौन रहे, शांत। और घूमे भी तो 2 साथ नहीं, अकेले बातचीत न करो। यहाँ से बिस्तर पर जाओ, जब सेवक काम जो हो कर लो, आराम करना हो तो वहाँ आराम करो और साधना संबंधी ही पुस्तक पढ़ो और पुस्तक न पढ़ो। अखबार पढ़ने की तो यहाँ बातें नहीं। ट्रांजिस्टर किसी को तो सुने ना, आजकल तो मोबाइल में हो गया है, लेकिन ये सब बिल्कुल न सुने। और मोबाइल का भी प्रयोग एकदम बंद रखो 7 दिन, एकदम संसार से अपने को काट दो। मौन, शांत, संतुलित भोजन, इस पर ध्यान दो। मौन पर और संतुलित भोजन पर बहुत जरूरी है ध्यान देना। और टाइम से जब जब यहाँ आना हो 2 मिनट के पहले आ जाओ, व्यवस्थित बैठ जाओ। और बाकी सावधानियाँ तो बताए ही होंगे, फिर बताएंगे। जीवन का परम फल है क्लेश रहित मन होना, मन दुखी न होना। सब जीव दुखी है क्योंकि सबके मन में अहंकार है। किस चीज़ का अहंकार है? ये टट्टी पेशाब की थैली का। टट्टी पेशाब की थैली ये शरीर है, इसी का अहंकार है। और इसी के अहंकार के साथ नाम, रूप, गुण, कर्म, योग्यता, पद, जवानी, परिपक्वता, जाति, वर्ण, न मालूम कितना अहंकार है। ये लाश के साथ सब अहंकार है। और इसी का अहंकार हमें जलाता है। अपने को समझो आप शुद्ध चेतन हो, आकृत विहीन हो, रूप विहीन हो। आपका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, कोई पद नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई विशेषण नहीं, निर्विशेष, शुद्ध, निर्मल, ऐसा आपका स्वरूप है। फिर किस चीज़ का अहंकार करते हो? किस में मिलते हो?
क्या आपका है? अपने असंग स्वरूप का ख्याल करो। जो मैं कहने वाला है वो आत्मा है, शुद्ध चेतन है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं देह नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, रक्त नहीं हूँ, वीर्ज नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये भाव रखो, इसी भावाकार वृत्त में स्थित रहो। इस प्रकार बोध की जरूरत है, स्वरूप बोध। जीवन का परम फल है आत्मबोध, स्वरूप बोध, और वासना त्याग करके अपने आप में शांत हो जाना। कुछ रहेगा नहीं किसी का। बाबे दादी चले गए, गुरुजन चले गए, ये शरीर आजकल में गल के खत्म हो जाएगा। इसलिए जो कुछ है वो नहीं है, ऐसा समझो। अपने को निर्विकार बनाओ, निर्मल बनाओ, स्वरूप बोध पूर्वक ध्यान का काम करो। और सावधानियां सब बताए ही होंगे। बैठने में सावधानी रखो, सीधा बैठो, कमर झुका के बैठने का आदत न रखो, सीधा बैठो। बहुत तनने की आवश्यकता नहीं, अस्वाभाविक, लेकिन कमर झुका के न बैठो, सीधा सरल, गला, कंधा, कमर, पीठ सब बराबर सीधा, और आंखें बंद करके दृष्टि योग, स्वर योग, साक्षी भाव, इन तीनों में जिसको जो पसंद हो वैसा ध्यान करें। दृष्टि योग, बंद आँखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराना दृष्टि योग है। सांस पर मन ठहराना स्वर योग है। संकल्पों का त्याग करना, कुछ न सोचना, निश्चय कर लेना कुछ नहीं सोचूंगा, जो याद आए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, इसमें घबराओ मत, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, मन हल्का हो जाए। ये साक्षी भाव है। जैसे अपनी योग्यता और रुचि हो, साधक इसको लेंगे और ध्यान में पूरी तत्परता पूर्वक सांगोपांग काम करो। जैसे मौन रहना, संतुलित खाना, जहाँ है तहाँ सफाई स्वच्छता रखना, और नियम से आना और चेष्टा से करना। शौक से, बिन शौक फकीरी मिट्टी है, शौक से काम करो। ये प्रशिक्षण इसीलिए है, न शरीर रहेगा और न मेरा माना हुआ कुछ रहेगा, कुछ है ही नहीं, आजकल में खो जाएगा। शरीर रहते रहते मन से खो जाए, हरदम लगे कुछ नहीं है मेरा, हर समय लगे मेरा कुछ नहीं है, मेरा मैं हूँ और कुछ नहीं, तब फिर पूछो, देखो कितना आनंद। जो मन दुखी रहता है, कच्चा मन, किसी ने कुछ कह दिया दुखी, कुछ हो गया दुखी, हानि हो गई दुखी, और तमाम हानि लाभ सुख दुख में मन पिचिर पिचिर करता रहता है, ये सब विवेक की कमजोरी है। जब अहंकार टूट जाता है, साधक निर्मल चित्त का हो जाता है, सब समय क्लेश रहित है। उस क्लेश रहित स्थिति के लिए सब अभ्यास कराया जाता है। हर समय आदमी आँख मूंद के बैठा नहीं रहता है, संकल्प छोड़ करके बैठने का हर समय अवसर नहीं होता है। काम करता है, हंसता है, बोलता है, खाता है, पीता है, लेकिन क्लेश रहित मन रहता है, जिससे बोध है, साधना है, चित्त शांत है, उसका मन सब समय क्लेश रहित रहता है। बड़ी भारी विपत्ति आने पर कोई क्लेश नहीं, बड़ी संपत्ति आने पर कोई हर्ष नहीं, समता भाव। ये विवेक में ढल जाना साधना का फल है। इन सब बातों पर ध्यान दे, बाकी और निर्देश आगे पीछे मिलता रहेगा। जो मैं कहता हूँ इस मंत्र को दोहराओ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। इसका अर्थ है अहम का अर्थ होता है मैं। अहम का अर्थ हम नहीं है, मैं है। अहम मैं, शुद्ध चैतन्य, मैं शुद्ध चेतन हूँ। इस चेतन में कुछ मिलावट नहीं, इसलिए शुद्ध है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मेरा स्वरूप ज्ञान है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहम, अजर अहम, अजराहम का पदच्छेद होगा अजर अहम। मैं अजर हूँ। अजर का मतलब जो जीर्ण न हो, बूढ़ा ना हो, खराब ना हो। अजराहम अमराहम, अमर अहम, मैं अमर हूँ। मैं मरता नहीं हूँ, देह मरती है। मैं आत्मा हूँ, मरता नहीं। अजराहम अमराहम अखंडम, मैं अखंड हूँ, टूटता नहीं हूँ। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अनुपम अनुपम विलक्षण, प्रकृति से विलक्षण। इस प्रकार एक छोटे से मंत्र में स्वरूप भाव भरा हुआ है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।